ऐश्वर्या जी, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? क्या क्या कर रखा है आपने? वो खज्जी बेटा, ऐश्वर्या ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। वैसे पढ़ी लिखी बहुत है ऐश्वर्या। चुद गई खज्जी की। क्या पापा, ये ना बोल सके और ना सुन सके हैं? मतलब ये हमारी बातों में सुनना रही? अरे मैंने कहा तो है तेरे से, ये ना कुछ सुन सकती है और ना कुछ बोल सकती है। शेरा मेरे यार, तू तो मुझको समय के साथ साथ भूल ही गयो। पहले कहाँ हम एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर डोलक रहे, और अब तो तू हमको भूले गया बिल्कुल। अब तो तेरे पास मिलने को भी टाइम ना है हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, समय के साथ साथ सब बदल जाता है। जब हम कॉलेज जाया करते थे उस टाइम तो हम फ्री रहते थे, इसलिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर डोला करते थे। और आज कहाँ किसी के पास टाइम है। और तेरे को तो पता ही है मेरा कितना बड़ा कारोबार है, कितनी सारी कंपनियां हैं, तो तू ही बता मेरे को घूमने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और फिर भी देख ले, मैं तेरी राजी खुशी पूछने 1-2 महीने में 1-2 बार तो आ ही जाता हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू शेरा, इस समय किसके पास घूमने फिरने का टाइम है। अब जिम्मेदारी ही इतनी हो गई है हम पर। पैसों की टेंशन, अपने बालक बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, अपनी बाइक की टेंशन, और तो और घर के खर्चा पानी की टेंशन। मेरे ऊपर तो टेंशन ही टेंशन है। पर यार शेरा, तेरी जिंदगी बढ़िया है, तेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तू तो टेंशन फ्री ही रहता होगा, क्योंकि तेरे पास पैसा ही इतना है। और जिसके पास पैसा होता है तो उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। टेंशन फ्री रहता है वो बंदा हरदम, जैसे तू। ये बात तो बिल्कुल गलत बोल रहा है तू यार। हाँ, चाहे किसी के पास कितना भी रुपया पैसा हो, उसको अपने घर की और अपने बालक बच्चों की हमेशा ही फिक्र रहती है। उनको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे को भी अपने बालक बच्चों की बहुत फिक्र है, और सबसे ज्यादा तो सबसे छोटे की फिक्र है, क्योंकि वही है हमारे घर में नालायक, जिसकी रोज बाहर से शिकायतें आती रहती हैं। मैंने तो मन में सोच रखी है, अगर मेरा छोटा लड़का सुधर जाए ना तो मैं अपने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दूंगा, लड्डू। बहुत परेशान हूँ मैं तो उसको लेकर। अरे शेरा, हर एक घर की यही कहानी है। हर एक घर में एक शैतान बच्चा तो जरूर होता है जो बहुत शरारतें करता है। यार वो शरारतें न करे, वो पता ना कहाँ करे, बाकी बातें न सुन के और बाकी शिकायतें न सुन के मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे इतनी टेंशन मत ले, एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा। हाँ वैसे मैं भी रोज भगवान से यही दुआ करता हूँ। अरे इन सब बातों को छोड़, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गया, मैंने तू यहाँ किस लिए बुलाया है। तो क्या हो गया, अब बता देना। वो यार धारा, मेरी एक लड़की है ऐश्वर्या, मैं उसकी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ? मैं यार 2 सालों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर लड़का मिला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, पर मेरे को लड़का मिल ही नहीं रहा है कोई। तो इसलिए मैं सोच रहा था, तेरे पास 2 लड़के हैं, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी उनमें से किसी एक से करा दूं। मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ और तू भी मेरे को बचपन से जानता है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, क्या बोलता है। अरे यार मेरे को तो बहुत खुशी होगी जो तेरी लड़की मेरे घर में आएगी, मेरे को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लो मेरी बेटी भी आ गई, नमस्ते कर रही है तुझको। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा तो ये है तेरी लड़की, बहुत सुंदर है। क्या नाम है बेटी तेरा? बेटी नाम क्या है तेरा? अरे बेटी, मैंने तेरे से तेरा नाम ही तो पूछा है, रो क्यों रही है? अरे वो क्या है ना, मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये बचपन से ही ना कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। अब मैं तेरे को सच बताऊं तो इसलिए मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी भी है, पर प्रॉब्लम यह है ना, ये ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। अब देख ले यार, तू मेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है और जो कुछ बात है वो सब मैंने तेरे को बता ही दिया है। और अगर तेरे को भी मेरी बेटी अच्छी नहीं लगी है तो शादी के लिए मना कर सकता है तू। वैसे भगवान ने कोई ना कोई लड़का तो बनाया होगा मेरी बेटी के लिए। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे तू तो अपने मन में कुछ भी सोचे जा रहा है, मैंने कब मना किया है शादी के लिए। मेरे को तो लड़की बहुत अच्छी लगी है। तो क्या हो गया, ना ये बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, हम है ना इसे सब कुछ बताने के लिए और समझाने के लिए। पढ़ी लिखी तो है ना, हम इसे लिख के दे दिया करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी है तेरी लड़की। तो आज मैं अपने बेटे से बात करूंगा, तो तू कल घर पर आ जाना अपनी बेटी को लेकर, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को अभी बहुत काम है। तो एक बात और, अपने लड़कों से शादी की बात करने से पहले एक बार बता देना कि मेरी बेटी ऐसी है। अरे यार तू इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अगर मैं इस शादी के लिए राजी हूँ तो मान ले मेरा बेटा भी राजी है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल बात करता हूँ तेरे से। हाँ ठीक है। अरे मेरी बेटी, तू अब भी रो रही है? भगवान जिसके साथ जो करता है अच्छे के लिए करता है। आंसुओं को पहुँच ले बेटी। कल्लो मैं डॉक्टर बनने से बस अब की बार बची ही हूँ। हाँ, अगर मेरे 9-10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते ना तो आज मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने ही कुछ पढ़ाई में कमी कर दी होगी जो मैं अब की बार 9-10 नंबर से रह गई। पर कल्लो मैं मेहनत करती रहूंगी और पढ़ती रहूंगी। मैं भी देखती हूँ मैं कब तक डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरे पापा ने सपना देखा है मेरे को डॉक्टर बनाने का, और मैं उस सपने को पूरा करके ही रहूंगी। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती हूँ ना, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, दिन रात पढ़ती ही रहूंगी। बहुत अच्छी सोच है पूनम तेरी। अगर हमारे मम्मी पापा हमको कुछ बनाने के सपने देख रहे हैं ना, तो हमको उस सपने को पूरा करना चाहिए। दिन रात एक कर देनी चाहिए जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाए। मेरे पापा ने तो मुझको कुछ बनाने का सपना देखा ही ना है,
कल रात को 1-1:30 बजे के आसपास तू वह टीटू के अट्टा पे क्या कर रही? इतनी रात में तू को वह टीटू पे का काम पड़वा जो तू के अट्टा पे पहुंच गई? तो कैसे पता चली ये सब? हमारी 7वीं मंजिल पे थे, पूरा शहर दिखे और ऊपर से मैंने एक दूरबीन खरीद रखी है। अगर मुझको लगे ना कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं बात दूरबीन पे ताका झाकी कर लगूंगा के घर में। तो ऐसी कल रात मुझको टीटू के घर में गड़बड़ लगी। मुझको आदत है रोज 1-1:30 बजे छत पे घूमने की। तो जब भी मैं रात को छत पे हवा लेने आया करे तो टीटू के घर के सारे बल्ब बंद रह रहे और कल बाकी दूसरी मंजिल का बल्ब जल रहा तो मुझको कुछ गड़बड़ लगने लगी। तो जैसे ही मैंने दूरबीन अपनी आंखन पे लगाई तो तू कल्लो कारी गांड वा के कमरा में घुसी। पहले मैं सोच लगा कि ये कल्लो ना कारी बिल्ली होगी जो ये टीटू के कमरा में घुस गई है। तो फिर जैसे ही मैंने दूरबीन और जूम करी तो तू मुझको साफ दिख गई टीटू के संग कच्ची चोली में। लाल कलर की चोली पहन रखी थी और पीले कलर की कच्ची पहन रखी जाने तो छेद है रहे। तो जैसे मैं नीचे भाग गया ना तीसरी मंजिल तक अपना मोबाइल लेने, तो जैसे फिर मैं ऊपर आया और अपने मोबाइल को कैमरा खोल कर जैसे मैंने जूम करा तो इतने में काम खत्म है। वो ने कपड़ा पहन लिए और टीटू खुश है तो 500 का जन 2000 का नोट दे रहा आते का कर रही बाकी अट्टा में आधी रात में तू धंधा कर रही आधी रात में। तो बड़ा मजा आवे आधी रात में यू सब देखने में। मोको यू सब देखने में मजा ना आवे, मोको आधी रात को छत पे घूमने में मजा आवे। और जब मोको कुछ गड़बड़ लगे तो यही मारे मैं दूरबीन पे काहे के घर में ही देख लूं कि या के घर में कुछ गड़बड़ ना है रही हो, कहीं चोर बोल ना घुस जाए। बाद में मैं दिखा तो दूंगा कि या ने चोरी करी, पर यू टीटू के घर में कच्ची चोर ने पता ना कागुल खिला रही। तेरे पापा ने तो को धंधा वाली बनाने का सपना तो देखना होगा जो तू आधे रात में यू सब कांड कर रही है। शर्म ना आवे तो को? बहुत देर रह गई, बहुत देर तक सुन लिया तेरी बात ने, अब मुंह बंद करना सुनी। शर्म ना आई तो तू एक लड़की बदनाम कर रहा खुले नहीं। अच्छा तो मैं तो को खुले में बदनाम कर रहा हूं। खा अपनी मां कसम तू टीटू के घर पे रह गई कल रात में और तेने वहां के कमरा में जाके अपनी कपड़ा न उतारे। तेने लाल कलर की चोली और पीले कलर की कच्ची पहन रखी जाने तो छेद है रे। हम कसम तेरे ये सब न करा। और वहां के बाद का तो सीन मैंने मिस कर दिया मोबाइल लाने के चक्कर में। अगर मैं वहीं पे खड़ा है तो दूरबीन से देखता रहता ना तो सब बता देता मैंने क्या करा वहां के संग। और एंड में तेरे जन 500 का जन 2000 का नोट लियो टीटू पे। अब कह दो ना लिया मैंने नोट। नोट खाना खा के जूता इल्जाम मत लगा ताकि हमें बता रही तो तू। मैं गई रात में टीटू के घर पे, मेरा रात में चाय पीने का मन करे ना तो मैं बाकी घर के चाय के लिए चीनी लेने गई। चीनी खत्म है हमारे घर पे तो रात में मेरा बहुत मन कर रहा चाय पीने का। तो मैंने सोची कि मैं टीटू के घर पे ले आऊं चीनी, तो वहां ने मुझे चीनी दी रात में। और तू खाम मेरे बारे में गंदी बात कर रहा हो। ए मोहम्मद बजावे खामा खा के रात में कपड़ा उतार के तो चीनी ले जावे। गई तो चीनी लेने टीटू के घर में रात में। साफ मैंने बता दी तो अपनी दुग्गी दिलवाने गई पैसे के चक्कर में। टीटू ने तेरी दुग्गी पे